हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू वीकली एनालिसिस की वीडियो में स्वागत है। बैंक निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है 48,971 पे। और बैंक निफ्टी कल के इस पिछले वीक से इस वीक लगभग 772 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ है। लगभग अगर आप देखो कंटिन्यूसली जैसे मैं आपको दिखा ही रहा था कि कंटिन्यूसली इसी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ले रहा है। इसी ट्रेंड लाइन के जब सपोर्ट के साथ आता है वहां पर बाइंग बायर आ जाते हैं। इसी ट्रेंड लाइन के जब रजिस्टर के बाद आता है वहां पर स्पोर्ट्स सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कंटिन्यूसली इसी चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। वन वीक में फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं आपको एक्स्ट्रा दिखाने के लिए। ये है कि अच्छे खासी बाइंग मोमेंटम जनरेट हुआ है, बट वही है कि आप अपर एंड में आ गया। ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल 50,000 का है, नीचे के लिए लेवल है 47,000 का। तो बिल्कुल बेसिक जैसे सिंपल जैसे पिछली बार भी था। आज सच कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी चेंज हुआ नहीं है। हाँ, वनडे में अगर आप देखो, वनडे में कंटिन्यूसली मार्केट इसमें एज अ रेंज में आता है यहाँ पर स्पोर्ट के पास। यहाँ पर दो ऑप्शन थे, या तो मार्केट यहाँ आके क्लोज करता या यहाँ पर अपर एंड के पास आके क्लोज करता। बट मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट देता है रेंज के और ऊपर जाके क्लोज करता है, अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम जनरेट करता है। तो बायर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, कंटिन्यूसली इसी चैनल को फॉलो कर रहे हैं। जब भी स्पोर्ट के पास आते हैं यहाँ पर स्पोर्ट लेते हैं और इसको मार्केट को ले जाते हैं अपर एंड में चैनल के। तो बड़ी मोमेंटम तो आपको समझ लो, एक चीज आप समझ लो, कंटिन्यूसली जितने महीने से अंदर है उतना बड़ा मोमेंटम आपको मिलने वाला है। एक बिग मोमेंटम मिलेगा आपको। देखो, ये मेरे हाथ में भी नहीं है कि अगले वीक मिलेगा, उससे अगले वीक मिलेगा। बस मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखो जून के पहले हफ्ते में, अगर पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आपको मोमेंटम मिल सकता है। उस मोमेंटम में होल्ड करना। जब मार्केट इस चैनल के अपर एंड या लोअर एंड के पास होल्ड करेगा या ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा या क्लोजिंग करेगा वन डे में, वन वीक में, यहाँ पर आप होल्ड करना, तभी आपका बड़ा पैसा बनेगा। फिर आप बोलते हो मेरा बड़ा पैसा नहीं बनता। भाई कुछ ट्रेड महीने के, साल के 2 से 3 ट्रेड ऐसे होंगे जो आपको पैसा देके जाएंगे, साल का पैसा देके जाएंगे। तो वो मार्केट इस टाइम तैयार हो चुका है। आपको बस वेट करना है कि या तो इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास आके ट्रेड करे, या इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के पास आके ट्रेड करे। उसके साथ साथ जो न्यूज है वो भी अगर पॉजिटिव है तो आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, अगर न्यूज नेगेटिव है तो ब्रेक डाउन होता दिखेगा, तो नीचे वाली साइड मोमेंटम दे सकता है मार्केट। तो कंटिन्यूसली इसको वॉच करो। अभी कैंडलस्टिक बिहेवियर देखो। हाँ, वन डे में छोटी सी मोमेंटम अगर इंटरडे के हिसाब से देखो तो लगभग जो मार्केट ने लास्ट के दिन जो बायर्स एक्टिवेट हुए थे या क्लोज ऊपर सस्टेन किया था, इसके लोअर एंड के नीचे आके सस्टेन करता है तो छोटे से मोमेंटम नीचे साइड मिल सकता है। कहाँ तक मिलेगा, जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया वहां तक। अपर एंड में अगर आप देखो यहीं पर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ऊपर के लिए अगर आप देखो 49,000 से लेके 49,100 से लेके 200 के बीच एक जोन बना रहा है। यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, अच्छा खासा होल्ड करता है, तो ऊपर आपको मिल सकते हैं लगभग 49,500 के लेवल तक के टारगेट मिल सकते हैं। चलो 15 मिनट में दिखाता हूँ मंडे में क्या हो सकता है। देखो 15 मिनट में अगर आप देखो मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा, मैं ज्यादा खास इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, मेरी क्वांटिटी बड़ी छोटी रहेगी। क्योंकि अब जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं वोलेटिलिटी बढ़ेगी, मेरी क्वांटिटी साइज हमेशा छोटा रहेगा जब भी कोई बड़ी न्यूज होती है मार्केट में। तो नीचे के लिए ट्रेड कब लूंगा, जब मार्केट 48,600 से लेके 700 के बीच आके ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर कहीं भी ट्रेड करे, 700 से 800 के बीच होल्ड करे, कहीं भी करे, इस लेवल के पास आके कहीं भी होल्ड करता है। 700 के पास अगर ऊपर नीचे कहीं भी होल्ड करता है तो मैं नीचे वाली साइड का मोमेंटम ट्रेड करूंगा, नीचे वाली साइड के लिए ट्रेड करूंगा। ऊपर वाली साइड के लिए मैं ट्रेड करूंगा जब 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के पास होल्ड करेगा, यहाँ पर सस्टेन करेगा। तो ऊपर वाली साइड का थोड़ा-सा छोटा-सा मोमेंटम में ट्रेड करूँगा। देखो इंट्राडे की बेसिस में आपको बड़ी मोमेंटम के लिए भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप देखो इसी चैनल के अब कहीं न कहीं मिड में ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर के पास कर रहा है, ना नीचे के पास कर रहा है। तो मार्केट जब बीच में ट्रेड कर रहा है तो आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो आराम-आराम से जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स थे उस टाइम पे वन डे में। तो आज सच कोई बड़ी मोमेंटम अभी मेरे को दिख नहीं रही है मंडे के लिए। हाँ, ये है कि अगर मार्केट अगर 1-2 दिन यहाँ होल्ड कर दे, इसी रेंज को 49,000 साइकोलॉजिकल लेवल को 1-2 दिन होल्ड करता है, 48,700 के नीचे ब्रेक नहीं करता, 1-2 दिन होल्ड करता है, तो वेडनेसडे को जाने की एक्सपायरी वाले दिन वेडनेसडे बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ी मोमेंटम मिल सकती है। ऊपर के लिए वो मोमेंटम होगा तो बेटर रहेगा, नीचे वाली साइड के लिए मोमेंटम अभी मैं थोड़ा-सा इंटरेस्टेड, खास बड़ी मोमेंटम के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि वन डे में अगर आप देखो तो मार्केट जिसको एज़ अ रेजिस्टेंस ले रहा था, तो उसको एज़ अ सपोर्ट की तरह एक बार टेस्ट ज़रूर करेगा। उसके बाद अगर मार्केट फिर से जो प्राइजेशन में था, बेरिश में था, तो फिर जाके मैं उसमें बड़ी मोमेंट को सोचूंगा, बड़ी मोमेंटम के लिए होल्ड करूंगा। इंटरडे की बेसिस में भी मैं उसको अच्छा खासा राइड करने की कोशिश करूंगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। गैप अप देखो, गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो मैं खास इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। कम से कम मैं फर्स्ट आवर में जो फर्स्ट फेज में
बस मतलब आप समझ लो कि 1-2 घंटे के लिए मैं देखूँगा कि मार्केट का अच्छा खासा अगर प्राइजेक्शन बना रहा है, अगर गैप डाउन खुलता है ऊपर वाली साइड के लिए बनाएगा तो मैं फिर ट्रेड करूँगा, अप खुलता है तब भी मैं इंटरेस्टेड रहूँगा थोड़ा-सा। मार्केट अगर पुल बैक लेने के बाद गैप अप खुलने के बाद पुल बैक लेने का यहाँ प्राइजेक्शन बनाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ट्रेड ऊपर वाली साइड का, छोटी क्वांटिटी हमेशा छोटी रहनी चाहिए क्योंकि इलेक्शन है, रिस्क मैनेजमेंट के अंडर ट्रेड लेना है। अगर क्वांटिटी आप ऐसे 100 लेते हो नॉर्मल डेज में तो अभी फिलहाल 50 लो, अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो 25 लो, ट्रेंड के साथ जा रहे हो तो चलो 50 भी चलेगा। इतना इससे ज्यादा क्वांटिटी अभी फिलहाल आपने लेनी नहीं है। निफ्टी 50 अगर आप देखो तो कंटिन्यूसली 1 वीक में अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो इसका चैनल था या रेंज बनाई थी जो इसने, मेरे को लगा था कि शायद इलेक्शन के बाद ही ब्रेक करेगा, बट इसको ब्रेक करके इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर देता है। 23 के साइकोलॉजिकल लेवल को भी टच कर देता है। निफ्टी 50 काफी ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 काफी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लगातार ये अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, ऑल टाइम हाई को लगातार ब्रेक कर रहा है 1 वीक में। अगर आपको कैंडल्स को अच्छे से दिखाऊं, बस ये है कि एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, बैंक निफ्टी के जब मार्केट रेंज के बाद निकलेगा, उस चैनल के बाद निकलेगा, तो आपको बैंक निफ्टी में बड़ी मोमेंटम दिखेगी। निफ्टी 50 में मैं उस टाइम पे कोशिश करूंगा कि मैं, ऐसे तो मैं निफ्टी 50 को ट्रेड भी नहीं करता हूँ बट मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, पर अगर बैंक निफ्टी में बाइंग मोमेंटम जनरेट होगा उसके चैनल के अपर एंड के पास होल्ड करने के बाद, तो वहां पर मैं अच्छा खासा उसको राइड करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अगर आप देखो निफ्टी 50 को तो 15 मिनट में अगर आप देखो, मुझे पहले वनडे में चलते हैं, वनडे में देख लेते हैं क्या सिनेरियो। वनडे में वही है कि जैसे 1 वीक में है कि आप रेंज के पास आके इसे थोड़ा सा होल्ड किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसको वो क्रॉस भी करके इसके ऊपर अच्छी खासी मोमेंटम देके फिर जाके क्लोज कर दे। इतना बड़ा मैंने मोमेंटम एक्सपेक्ट किया नहीं था इंटरडे के बेसिस पे, खासकर वो भी इस दिन, क्योंकि मेरे को लगा इलेक्शन के बाद ही अगर इसी रेंज के अंदर सस्टेन करता तो मोमेंटम देगा तो फिर ज्यादा मजा आता, फिर जो मूवमेंट मिलती तो कंटिन्यूसली आपको वन में मूव मिल सकती थी, 23,000 23,500 तक भी मिल सकती थी। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट मूव होता दिख सकता था इलेक्शन के अगर बाद में मोमेंटम आ सकता था तो। चलिए देखते हैं मंडे को निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। फिलहाल अगर आप देखो तो एज सच है नहीं है नीचे के लिए, जहां पर ये ब्रेकआउट लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इंट्राडे के बेसिस में ये हमारे पास देखो, अगर मैं इसमें भी वैसे ही रहूंगा, अगर फ्लैट खुलेगा तभी मैं नीचे या ऊपर के लिए सोचूंगा। गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो जा तो मैं अवॉइड करूंगा उस ट्रेड को, कोशिश करूंगा 12 बजे से पहले अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेंड मिलता है तो मैं उसी को कोशिश करूंगा कि उसी को राइड करूं। बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो कैंडलस्टिक बिहेवियर ना आपको कोई समझा सकता है, क्योंकि लाइव मार्केट में क्या होता है कि लाइव मार्केट में क्या होता है, जब मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ फ्लैट खुलेगा ये होगा वो होगा, लाइव मार्केट में समझना पड़ता है। लाइव मार्केट में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। लाइव मार्केट में मान लो कैंडल यहाँ बनी और ये कैंडल आके यहाँ क्लोज कर दी तो सारी कंडीशंस बदल जाएंगी। अब तब अगर मान लो इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह नहीं, अब एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली देखना पड़ेगा। मैंने कैंडलस्टिक बिहेवियर पे वीडियो बनाई भी है, चार्ट रीडिंग पे वीडियो बनाई है, आज मैंने आईसीआईसी बैंक का चार्ट को क्लियर किया है। तो मैं कंटिन्यूसली आपको चार्ट रीडिंग सिखाऊंगा कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं, एक कैंडल को कैसे पढ़ते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे यूज करते हैं, इंट्राडे के बेसिस में कैसे यूज करते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि अब मोमेंटम आ सकता है, मूव आ सकती है बड़ी, कहाँ मूव आएगी, लेवल क्या है। तो ये सारी चीजें मैं आपको कंटिन्यूसली क्लियर करूंगा। चार्ट रीड करना अगर आपने सीख लिया, देखो काफी सारे लोग वीडियोस बनाते हैं पैटर्न्स पे, चार्ट पैटर्न से, बट क्या रहता है कि अगर आपको कंटिन्यूसली देखो, वो सारी वीडियोस तो पड़ी हुई हैं तो मैं उन्हीं पे वीडियोस बना के कोई फायदा है नहीं है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आपको मैं चार्ट को रीड करना सिखाऊंगा कंटिन्यूसली। मैं हफ्ते में कोशिश करूंगा कि 2 से 3 वीडियो चार्ट रीडिंग के ऊपर डालूं। मैं बैंक निफ्टी और उसके कंपोनेंट्स को ट्रेड करता हूँ, इसलिए मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स पे ही वीडियो बनाऊंगा, बट उसकी कंडीशंस को देखे। जब आप 100 150 कंडीशन जो मार्केट में बनी हुई है उनको देखोगे, उनको मेरी वीडियोस को चेक करोगे, उनको समझोगे, खुद उनको देखोगे, अपने माइंड में ट्रेड करोगे उनको, तब जाके आप नया अब कोई कंडीशन बनेगी तो उस पे आप एक्शन ले सकते हो। उसको उसको समझ सकते हो कि उसमें क्या होगा, बायर हैं सॉयलर हैं, कहाँ अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, इंट्राडे के बेसिस में कहाँ मूव आएगी, 1 डे के बेसिस में कहाँ मूव आएगी। तो वो सब चीजें आपको आस्ता आस्ता मैं समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।